कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता, परंतु आज भारत के सबसे प्रमुख फाइटर जेट तेजस के लिए जो इंजन चाहिए थे वो समय पर नहीं पहुंच सके। और कारण अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की देरी। लेकिन ये सिर्फ एक देरी नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत है भारत के आत्मनिर्भर बनने के संकल्प का। दोस्तों, F404 इंजन का उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ा विवाद उठा है। तेजस जैसे फाइटर जेट जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं, उन्हें पावर देने वाला इंजन समय पर नहीं पहुंचा। सवाल यह है कि जब हमारी सुरक्षा का दांव लगा हो तो क्या हम किसी और के भरोसे रह सकते हैं? इसी सोच के साथ भारत ने जीई पर बड़ा जुर्माना लगाया है। ये पहली बार नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा कंपनियां भारत के साथ हुए समझौतों को लेकर लापरवाह रही हैं। लेकिन इस बार भारत ने महज जुर्माना ही नहीं लगाया, भारत ने एक बड़ा कदम भी उठाया है। डीआरडीओ और एचएएल की साझेदारी के तहत भारत ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, अपने खुद के फाइटर जेट इंजन बनाने का। लेकिन यह आसान नहीं है। एक जेट इंजन बनाना महज एक मैकेनिकल असेंबली नहीं, बल्कि एक अत्यंत जटिल तकनीकी चमत्कार है। हर कंपोनेंट, चाहे वो टरबाइन हो, कंप्रेसर हो या आफ्टरबर्नर, सभी एक अत्यधिक संतुलित तरीके से डिजाइन और निर्माण किए जाते हैं। एक छोटी सी चूक भी पूरे मिशन को असफल बना सकती है। आज डीआरडीओ और एचएएल के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इस चुनौती को स्वीकार कर चुके हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय का मानना है कि अगर एक बार हमने ये कर दिखाया तो हम न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि भविष्य में रक्षा उपकरणों के निर्माण में अन्य देशों को भी चुनौती देंगे। भारत की आत्मनिर्भरता की ये कहानी नई नहीं है। पहले भी हमने ब्रह्मोस मिसाइल, आईएनएस विक्रांत और अर्जुन टैंक जैसे प्रोजेक्ट्स में आत्मनिर्भरता हासिल की है। अब हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हैं जो दुनिया की किसी भी तकनीक का मुकाबला कर सकते हैं। तो क्यों ना इस बार तेजस के इंजन के साथ भी हम ये सिद्ध कर दें। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या भारत के पास F404 इंजन का कोई विकल्प है? असल में डीआरडीओ और एचएएल इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है एक हल्का और शक्तिशाली इंजन बनाना जो न केवल तेजस बल्कि भविष्य में अन्य लड़ाकू विमानों के लिए भी अनुकूल हो। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो आने वाले वर्षों में भारत एक नया युग देखेगा। एक इंजन जो पूरी तरह से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनेगा, न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त करेगा, बल्कि भारत की इंडस्ट्रीज को भी नई उड़ान देगा। ये कदम रक्षा क्षेत्र में एक नया आर्थिक अवसर भी लेकर आएगा। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जीई जैसी कंपनियों पर हमारी निर्भरता घटेगी तो हमारा नियंत्रण भी हमारी सुरक्षा पर बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि भारत को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना भी है। क्या आपको पता है कि एक जेट इंजन का तापमान 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और इसकी हर रोटेशन में पंखे का स्पिन इतनी तेज होती है कि एक सेकंड में सैकड़ों चक्कर लगते हैं। इन इंजनों का निर्माण और परीक्षण करना आसान नहीं है, लेकिन भारत अब इस चुनौती को स्वीकार कर चुका है। दोस्तों, भारत का यह नया सफर आसान नहीं, लेकिन अभूतपूर्व जरूर है। जीई पर जुर्माना लगाने से लेकर अपने खुद के इंजनों का सपना देखना, ये सब एक नई सोच, एक नया साहस दिखाता है। ये देश अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और शायद आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि भारतीय लड़ाकू विमान पूरी तरह से भारतीय इंजनों से उड़ान भर रहे होंगे। तो क्या आप भी इस नए भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में हमें बताएं। और अगर आपको लगता है कि भारत सही दिशा में जा रहा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।